हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर सेल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की हम अपनी वीडियो में दो टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो ड्रामास के बारे में आपको रिव्यूज़ देंगे। पहला तो आप जैसा कि आप देख चुके हैं, मेरे टाइटल पर आपने देख ही लिया होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स एंड अर्तुगरुल गाजी के बारे में आज की हमारी वीडियो में रिव्यू करेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे जो अपने वक्त के रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन जैसा कि उसके सीजन सारे खत्म हो चुके हैं, अर्तुगरुल गाजी अभी भी चल रहा है। तो इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल टीच फॉर सेल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियो की तफसीलात आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इन ड्रामों की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए कि ये ड्रामों की हिस्ट्री और स्टोरी को कहाँ से उठाया गया, कहाँ से इनको कास्ट किया गया, कहाँ से ये ड्रामे के शूट किया गया और किस तरह इस ड्रामे का प्रोसीजर चला। शुरू में इस ड्रामे के हालात क्या थे, एंड में इस ड्रामे के हालात क्या थे। दोनों ड्रामे के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों ड्रामे बेसिकली फैंटेसी ड्रामे हैं, ठीक है। तो दोनों ड्रामों की जो स्टोरी है वो बेसिकली लगभग जो है सेम स्टोरी है, मगर दोनों ड्रामों का जो मैसेज है, मकसद है, वो अलग अलग है। तो जी दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, मगर सबसे पहले आपको दिखाएंगे दोनों ड्रामे के थोड़े थोड़े क्लिप, थोड़े थोड़े ट्रेलर। उसके बाद आपको बताएंगे इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी कास्ट के बारे में, इन्होंने कहाँ से स्टोरी उठाई, कहाँ से ली, कहाँ से कास्ट की, कहाँ पे शूट की, ये सारी बातें आपको बताएंगे। मगर इससे पहले आपको थोड़े से इनके क्लिप दिखाते हैं, ताकि आपका वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के थोड़े से क्लिप। I know Death. He's got many faces. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. The last ones you count. I was born to rule the Seven Kingdoms. If we don't put aside our उम्मीद करते हैं कि आपको गेम ऑफ थ्रोन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अर्तुगरुल गाजी के थोड़े से क्लिप, जिसमें वो अपनी पूरी स्टोरी को नुमाया करते हैं। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। Bu yalan dünyada niye yaşamalı insan? Mazlumun yanında olmadıktan sonra. Yok. तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की, जो बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा रहा है। बहुत ही क्लियर और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसकी फाइट सीन्स एंड एक्शन सीन्स, उसकी हर सीज़न का जो ट्रेलर है, और हर सीज़न के बारे में आपको बता दें कि हर सीज़न में मैक्सिमम 10 एपिसोड उसके रहे हैं। 10 एपिसोड हर सीज़न के उसके रहे हैं। एंड वाले 8 सीज़न के जो एपिसोड हैं, वो मैक्सिमम उसके 8 या 9 एपिसोड पे वो एंड हो गया था ड्रामा। और हर एपिसोड, कोई एपिसोड 1 घंटे का, कोई 120 मिनट का, कोई 50 मिनट का, ठीक है, कोई 40, कोई 45 मिनट का एपिसोड उसका रहा है। तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हर एपिसोड को डील किया है, हर एपिसोड को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। और इसके बारे में आपको बता दें कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले 3 एपिसोड रहे हैं, 3 एपिसोड उसके जो डब हुए हैं हिंदी में, वो प्रोफेशनल डब हुए हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डब से मुराद ये है कि हर बंदे की जो आवाज़ है उसको बड़े ही क्लियर तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से निखारा गया है और बड़े ही अच्छे तरीके से उसको पेश किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं, कोई भी मूवी होती है, हिंदी होती है, तेलुगु होती है, तमिल होती है, इंग्लिश होती है, जैसे कि उनके डब होती है, वैसे ही उस ड्रामे के पहले 3 सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स के जो बड़े अच्छे तरीके से डब किए गए हैं। मगर उसके बाद वाले जो 4 सीज़न उसके आए हैं,
उनकी डबिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं। कई जगह पर एक बंदे की आवाज़ को 3 जगह पर यूज़ किया गया है, 4 जगह पर यूज़ किया गया है। किसी एक लड़की की आवाज़ को 4 जगह पर यूज़ किया गया है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो 3 सीज़न इसके गए हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के, वो बड़े ज़बरदस्त गए हैं और पहले 3 सीज़न ही अवाम के दिलों में इतना घर कर गए थे। बाकी 4 सीज़न जो उसके आए हैं उसकी जो डब थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लिश तो आपको पता ही है कि वो ड्रामा बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में था, मगर उसके काफ़ी 2-3 लैंग्वेज में उसको डब किया गया। हिंदी डब की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी डब उसका इतना अच्छा नहीं था, तो मगर फिर भी पहले तीन जो ड्रामे थे उनका जो एक्सप्रेशन था आवाम पर इतना ज़बरदस्त पड़ चुका था कि उन्होंने जैसा भी हुआ, जिनको नहीं मिले वो ड्रामे हिंदी में, उन्होंने वो ड्रामे इंग्लिश में भी देखे। अगर उनको इंग्लिश की समझ नहीं भी आती तो उन्होंने वो ड्रामे इंग्लिश में भी निकाल के देखे। मगर उसका जो ड्रामा पहले 3 सीज़न थे, पहले 3 सीज़न के बाद उसका जो पर सीज़न का पर एपिसोड का जो टाइम था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था। मैक्सिमम 2 या 3 मंथ के बाद या 1.5-2 मंथ के बाद उन्होंने अपने दोबारा से वो रूटीन वाइज निकालने शुरू किए थे, मगर वो फ़ैन मेड थे। तो उसके बाद सारे एपिसोड उन्होंने क्लियर किए। तो इसकी स्टोरी के बारे में आपको बता देंगे थोड़ा सा, जो इसका मतलब कि मेन किरदार होता है, जिसकी फैमिली के बारे में ये सारी स्टोरी है, वो लॉर्ड स्नो होता है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड स्नो के बाद उसका जो बेटा होता है जॉन स्नो के ऊपर ये सारी स्टोरी है। पहले तीन सीज़न हैं, पहले 3 सीज़न लॉर्ड स्नो के साथ जो अटैच हैं, वो लॉर्ड स्नो के साथ उसकी जो स्टोरी है वो उसको चलाते हैं। तीसरे सीज़न में लॉर्ड स्नो को जो है वो मार दिया जाता है गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के। तो उसके बाद चौथे सीज़न में जो है जॉन स्नो पर जो है वो कहते हैं कि लीड कास्ट उसको किया जाता है और उसको पूरे 4 सीज़न में बाकायदा हर एपिसोड में एक अच्छे किरदार के साथ, एक अच्छे रोल के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो लॉर्ड स्नो का बेटा जो होता है जॉन स्नो के ऊपर ये बेसिकली सारी स्टोरी है। जॉन स्नो के बारे में ये सारी स्टोरी है। चौथे सीज़न से जॉन स्नो की जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली उसका किरदार पहले सीज़न से ही शुरू हो जाता है, मगर तीसरे सीज़न के बाद चौथा सीज़न जब स्टार्ट होता है तो उसका मेन किरदार जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसका विलन का बता दें कि इसके विलन का नाम होता है वाइट किंग, जो कि मुर्दों की सेना का जो बादशाह होता है, जो जिस मुर्दे को भी हाथ लगाता है वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो चाहे कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना मरा हो, बेशक उसका कंकाल ही क्यों ना जिंदा हो, वो जो होता है वाइट किंग किसी भी मुर्दे को हाथ लगाता है तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो उसके बाद जो लीड कास्ट का आपके साथ बात करें कि जॉन स्नो के बाद जो मेन किरदार आता है वो है ड्रैगन क्वीन और जॉन स्नो जो है इन दोनों का मेन किरदार है, जो पूरे एंड तक जाता है, ड्रामे के एंड तक जाता है। 6वें सीज़न में जॉन स्नो को पता लगता है कि वाइट किंग को मारने के लिए एक हथियार है जो हमें ड्रैगन क्वीन जहाँ पर रह रही है उस किले की गुफाओं में वो मिलेगा, ड्रैगन ग्लास। तो जॉन स्नो जाता है उस वाइट क्वीन के पास और वहाँ से उस जो है वो ड्रैगन ग्लास को निकालता है और वहाँ से उनकी दोस्ती स्टार्ट होती है और वो दोनों आपस में बहुत सारी जंगें लड़ते हैं और बहुत सारा जो है वो एडवेंचर करते हैं एक साथ। तो उसके बाद जो है 7वें सीज़न के कुछ 6-7वें एपिसोड में जो है ड्रैगन क्वीन का जो है एक ड्रैगन, उसको जो है वाइट किंग जो है मार देता है। उसको मारने के बाद वो ड्रैगन क्वीन के जो है ड्रैगन को खुद ज़िंदा करता है और उसकी सवारी करता है और जो है 8 सीज़न में वो उसको लेकर वो पहुंच जाता है किंग्स लैंडिंग में और वहाँ उन पर हमला करता है और वहाँ उन पर हमला करने के बाद जो वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी फ़ाइट होती है। आप देखें गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद दोस्तों बात करते हैं अर्तुगरुल गाज़ी की, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा है और बड़े ही ज़बरदस्त इसके फ़ैन हैं। पाकिस्तान में हर कंट्री में, हर मुल्क में, हर सिटी में ये ड्रामा दिखाया जा रहा है। अभी तक इसके जो 2-3 सीज़न हैं वो पूरे हो चुके हैं। हर सीज़न में मैक्सिमम गेम ऑफ थ्रोन्स से इसके एपिसोड ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि ये ड्रामा किस स्टोरी पर जो है ये डिपेंड करता है। ये आपने सुना होगा कि एक सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, ये उस कबीले का, उस जो है उस कौम का, उसका जो है पूरी फ़ौज जो एक छोटे से कबीले से निकलकर एक पूरे मुल्क की शक्ल अख्तियार कर लेती है और एक पूरे मज़हब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। उसकी स्टोरी के लिहाज से ये ड्रामा जो है प्रेजेंट किया गया है, सल्तनत उस्मानिया। तो इसमें अर्तुगरुल गाज़ी का जो होता है, जो फादर होता है उसका नाम होता है सुलेमान।
तो अर्तुगरुल गाजी के भी बेसिकली दोस्तों जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी 7-8 सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स के गए हैं, इसी तरह अर्तुगरुल गाजी के भी 7-8 सीजन हैं और हर सीजन में मैक्सिमम 40, 42, 50 एपिसोड हैं और हर एपिसोड को 40, 42 मिनट या 50 मिनट का एपिसोड है। बड़ा ही क्लियर तरीके से इस ड्रामे को प्रेजेंट किया गया है और एक मुस्लिम ड्रामा है, ठीक है। तो कोई इसमें ओवर स्टोरी नहीं डाली गई कि कोई खुद से ही निकाल के जो है कलम का इस्तेमाल करके कुछ भी लिख दें या कुछ भी ड्रामे में डाल दें। ये सारा कुछ पहले गुजर चुका है, जो कि अब ड्रामे के लिहाज से हमें दोबारा रोनमा दिखाया जा रहा है कि पहले हमारे जो मुसलमान थे उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, किस तरह अपना ये मुकाम हासिल किया और किस तरह उन्होंने अपनी कौम को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आए। एक छोटे से कबीले से पूरे मुल्क का शक्ल अख्तियार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अर्तुगरुल गाजी इसमें मेन जो है वो कास्ट किया गया है, बड़ी ही ज़बरदस्त उसने एक्टिंग की है, बड़ा ही ज़बरदस्त उसके डायलॉग हैं और हर तरफ से हर लिहाज से इस ड्रामे के जो लोगों को खींचते हैं इस ड्रामे की तरफ वो इस ड्रामे के जुमले हैं, ठीक है। इससे पहले एक ड्रामा फेमस हुआ था पाकिस्तान में, मेरे पास तुम हो। उस ड्रामे को भी फेमस होने के लिए उसके डायलॉग्स जो थे, उसके जो लिरिक्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। तो उस ड्रामे ने भी आवाम को अपनी तरफ अपने लिरिक्स और अपने जो है वो डायलॉग्स की वजह से खींचा था। तो अभी जो अर्तुगरुल गाजी है इस ड्रामे को जो आवाम देख रही है वो सिर्फ इसके जो इस्लामिक लिबास प्रॉपर तरीके से उन्होंने दिखाया है कि इस्लामिक लिबास कैसे होते हैं। हम पहले मुसलमान जो होते थे वो किस तरह रहा करते थे, पिछले दौर में जो जंगें थी वो किस तरह लड़ी जाती थी और प्रॉपर एक पुराना दौर हमारे सामने दोबारा नुमाया किया गया है, ठीक है। कुछ छोटा ड्रामा नहीं है, बहुत बड़ा ड्रामा है। हर सीज़न के जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 40-42 एपिसोड हैं, ठीक है। तो 40-42 एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स के 4 सीज़न बनते हैं, ठीक है। 4-5 सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स के बनते हैं, तो बहुत ही बड़ा ड्रामा है पूरी। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये दोनों ड्रामे ही अपने वक्त के, अपने टाइम के, अपना गेम ऑफ थ्रोन का वक्त तो गुजर चुका है मगर उसको आवाम अभी बहुत लाइक करती है। उसकी बातें अभी भी बहुत सारी महफिलों में होती हैं कि गेम ऑफ थ्रोन एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा रहा है, ठीक है। उसके किरदारों के बारे में, उसके जो हो हर एक लिरिक्स, हर एक स्टोरी, उसका जो स्टोरी वाइज उसकी जंगें मैक्सिमम जो जहाँ पर वो कत्ल करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं, वो क्लैरिटी जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने दिखाई है। तो ऐसी क्लैरिटी आपको दिखाई देगी अर्तुगरुल गाजी में। अर्तुगरुल गाजी जो अभी हाल ही में ड्रामा चल रहा है, इसके 2-3 सीज़न हुए हैं, हर सीज़न के 42 से 43 एपिसोड हैं। तो अभी भी ये ड्रामा चल रहा है, बेसिकली एक मुस्लिम ड्रामा है। तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखना स्टार्ट किया तो इस ड्रामे को देखें। तो मैं ये आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आप इसका एक एपिसोड देख लेंगे तो बाकी एपिसोड आप किसी के कहे बगैर खुद देखेंगे, ठीक है। एक एपिसोड आप डाउनलोड करके देखें या 2 एपिसोड इसके डाउनलोड करके देखें, इसके कुछ डायलॉग सुनें, इसकी कुछ कास्ट देखें, इसके जो होते हैं लिरिक्स उसको देखें, इनके लिबास देखें, तो आप वो पुराने दौर में चले जाएंगे जहां पर मुसलमान जो होते हैं पहले रहा करते थे या किस तरह पहले अपना गुजर बसर किया करते थे या किस तरह उन्होंने अपना मुसलमान कहलाने का हक हासिल किया, ठीक है। उस दौर में आप चले जाएंगे इस ड्रामे में, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा है ये अर्तुगरुल गाजी। गेम ऑफ थ्रोन तो चले दिखाया गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा था, मगर मैं जो आपको मुझे भी अच्छा लगा है ये अर्तुगरुल गाजी है। इसके जो हर एक सीज़न में, हर एक पार्ट में, हर एक एपिसोड में जो क्लैरिटी, जो डायलॉग्स, जो लिरिक्स बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। कोई भी बंदा, मैं नहीं ये पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा जो फैंटेसी मूवी एंड एक्शन मूवी या किसी और ड्रामा या कोई भी मूवी, साइंस फिक्शन मूवी का दीवाना है, वो एक दफ़ा इसके 2 या 3 एपिसोड देख ले तो और कोई मूवी वो देखेगा ही नहीं, ठीक है। जितने इसके लंबे एपिसोड हैं आपका बड़ा अच्छा जो है इंटरटेनमेंट और आपको पता लगेगा कि मुसलमान किस तरह अपने दौर में रहा करते थे और किस तरह उन्होंने मुसलमान कहलाने का हक हासिल किया, ठीक है। तो इन ड्रामों को लाजमी देखिएगा, ड्रामे को लाजमी देखिएगा। अर्तुगरुल गाजी बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा है, बड़ी ही ज़बरदस्त कास्ट है, बड़ी ही ज़बरदस्त इसके डायलॉग हैं, लिरिक्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ड्रामा तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल टीच फॉर सेल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल होती रहें। तो खुदा हाफिज़, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये दोनों वीडियोस के रिव्यूज़ अच्छे लगे होंगे। उम्मीद कर
तो जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल टीच फॉर सेल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और कुछ वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो खुदा हाफिज, मिलेंगे अपनी किसी अगली और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।